हेलो स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक यानी कि हम सेकेंड यूनिट आपकी स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें अब हम डिटेल्स वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। सोल प्रोप्राइटरशिप एज द नेम इटसेल्फ स्पेसिफाई अ सोल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन है जो आपके बिजनेस को पूरा कंट्रोल करेगा आपके पास इंडिविजुअली। आपकी मैनेजमेंट सारी वही संभालेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारा वही देखेगा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे उसके अंडर सुपरविजन में ही रहेंगे। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द इंडिविजुअल पर्सन कंट्रोल्स द बिजनेस सोलली एंड मैनेजेस इट एज वेल। तो आपके पास सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, मैनेजमेंट का काम, कंट्रोल का काम, उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करने का काम सारा एक सोल पर्सन के पास, एक इंडिविजुअल पर्सन के पास रहता है। तो जैसे अगर हम अपने होम टाउन की बात करें जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, जैसे तो उसमें भी जितनी भी शॉप्स हैं, तो जैसे आपके कोई पंसारी की शॉप्स हैं, आपके पास आपके कोई भी आउटलेट्स हैं जो आपके सोलली मैनेज हो रहे हैं, वो सारे आपके पास आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर में काउंट होते हैं, जो आप इंडिविजुअली मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। अब बात आती है फीचर्स की कि फीचर्स क्या हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के। सबसे पहला फीचर आता है इंडिविजुअल ओनरशिप। जितने भी रिसोर्सेज हैं सभी की ओनरशिप आपके एक इंडिविजुअल पर्सन के पास रहेगी, ये नहीं कि कोई कलेक्टिवली वहाँ पे चीज़ें कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सोल पर्सन कहने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी और से काम नहीं करवाएगा, काम करवा सकता है, वो किसी और को अपने अंडर में एज ए एम्प्लॉय हायर कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग आपने जाना है, तो वो अपने अंडर में सर्वेंट्स रख सकता है, अपने अंडर में आपके एम्प्लॉयज अपॉइंट कर सकता है, बट मैनेजमेंट का काम, कंट्रोल करने का काम, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का काम सारा उसको अकेले को ही मैनेज करना है। सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन रहेगा, तो जितनी भी ऑनरशिप है या टाइटलशिप रहेगी सभी रिसोर्सेज की, वो एक इंडिविजुअल पर्सन के पास ही रहेगी। नेक्स्ट आता है सोल मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप 12th क्लास में जाकर के डिटेल में समझेंगे। एक लेमन टर्म में समझ लीजिए कि जो भी काम आपके मैनेजर के थ्रू होता है, यानी कि वो जब दूसरे लोगों को मैनेज करता है वो ही मैनेजमेंट है। एक लेमन टर्म में मैं आपको समझा रही हूँ अभी। तो आपके पास सोल मैनेजमेंट कहने का क्या मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल पर्सन ही सारी चीज़ों को करेगा। लोगों के लिए काम को प्लान करना है तो वो इंडिविजुअली करेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं तो वो इंडिविजुअली करेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है तो इंडिविजुअली करेगा, फ्यूचर के लिए कुछ आपके कंट्रोल करने की सोच रहा है तो वो इंडिविजुअली करेगा, लोगों को अपॉइंट करना है अपनी शॉप में, अपने बिजनेस में, तो वो इंडिविजुअली करेगा, वो किसी और से कंसल्टेशन नहीं ले सकता उस केस में। तो आपके पास सोल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जितनी भी आपके पास मैनेजमेंट होगी आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, वो सारा आपके इंडिविजुअल पर्सन के पास ही रहेगा। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है। पहले तो लायबिलिटी समझिए, आपने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा होगा आपके सर के साथ लायबिलिटी, कि आपको थर्ड पार्टीज को जब कुछ चीज़ें पे करनी है, आपके पास एक, अगर हम हिंदी में इसको बोले तो एक जिम्मेदारी है जो आउटसाइडर्स के लिए है। अब यहाँ पे लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी कहने का क्या मतलब है, ये एक नया आपके पास एक टर्मिनोलॉजी है, इसको सीखते हैं। देखिए, जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बिजनेस में अगर लॉस हो जाए और वो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी आपके पास, अगर आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो क्लेम लेने आ जाएं, वो कहलाता है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक होता है कि जहां तक आपने पैसा लगाया है, आपका जो रिस्क है, आपका जो लॉस है, वो उस अमाउंट तक ही आपके सीमित रहेगा। कि अगर आपने 1 लाख रुपए कहीं पे लगाए हैं तो आपका जो लॉस है, आपका जो रिस्क है, इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू दैट 1 लाख रुपीज ओनली। बट इन अ केस आपके वो 1 लाख रुपीज के अपार्ट भी अगर वो आपकी घर की प्रॉपर्टी को भी आकर के बेच दे, या आपके घर की प्रॉपर्टी पर भी आकर आपके क्लेम करें आपके क्रेडिटर्स, तो वो कहलाता है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। और इसी का जस्ट अपोजिट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड टू द अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है, वेदर इट बी ₹500 और ₹5 करोड़। तो जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपका लॉस वहीं तक सीमित रहता है तो वो कहलाता है लिमिटेड लायबिलिटी। बट अगर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम किया जा सकता है, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से ज़्यादा भी आपसे क्लेम किया जा सकता है, वो कहलाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इन केस ऑफ लॉस, इफ द क्रेडिटर्स कैन क्लेम ऑन योर पर्सनल प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। देखिए, जब आप किसी के साथ काम करते हो, सपोज कीजिए आप कोई गेम प्लान कर रहे हो,
तो ऑब्वियस सी बात है आपको लोगों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा खुद को ढालना पड़ता है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग नहीं सेट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रूल्स नहीं बना सकते हो, आप अपनी मन मर्जी से नहीं खेल सकते। अच्छा मैं तो हार रही हूँ तो चलो मैं सारा गेम ही बिगाड़ देती हूँ, वो चीज़ें तो नहीं होती है। जब आप किसी के साथ कोई भी काम करते हो तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है। बिजनेस में सपोज कीजिए मैं और आप ही मिल जाते हैं, तो कुछ सजेशंस मैं आपके लूंगी तो कुछ सजेशंस आप मेरे लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा खुद की फ्रीडम रखना चाहेंगे या मैं पूरी खुद की फ्रीडम रखना चाहूंगी। तो यहाँ पे ये इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर भी और ये इसका एक बेनिफिट भी बनता है सोल ओनरशिप का, कि आपका जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके पास प्रॉपर फ्रीडम होती है इन द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। किस तरीके की फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो फ्रीडम है कि आपने अगर आज साइबर कैफे का काम स्टार्ट किया और आपको लगता है कि वो साइबर कैफे का काम मेरा कंटिन्यू नहीं होगा, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, आप देखेंगे तो आपके नारनौल में बहुत सारे फेमस आपके सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास आपको एक हिंड्रेंस लग सकती है। तो आपने सोचा नहीं नहीं साइबर कैफे वॉन्ट वर्कआउट, तो आप रातों ही रात हो सकता है कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करें, आपको लगे वो नहीं काम कर रहा तो नेक्स्ट कोई आप मूव ले सकते हैं, या आप अपना बिजनेस शट डाउन भी कर सकते हैं और कोई नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव भी आप सर्च कर सकते हैं अपने बिजनेस के पर्पज के लिए। तो वो चीज़ें हैं कि यू हैव द कंप्लीट फ्रीडम इन योर हैंड्स, नो वन इज गोइंग टू सजेस्ट यू, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, नो वन इज गोइंग टू से कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी इन केस ऑफ सोल ओनरशिप। फिर ये है इसका एक फीचर भी और ये इसका एक बेनिफिट भी रहेगा। नेक्स्ट आता है सिक्रेसी। देखिए जब हम सिक्रेसी की बात करते हैं तो सिक्रेसी की अगर हम बात करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी सीक्रेट रहती हैं, यानी कि मैं अगर एक बिजनेस वूमेन हूँ और मेरे बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, या मेरे कौन कौन से एनिमीज हैं, राइवल कंपनीज मेरे साथ काम कर रही है, मेरे टफ कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, मेरी स्ट्रेटजीज क्या रहेगी उनसे बीट करने की, वो सारी चीज़ें सिर्फ मेरे तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, उसमें कोई और आकर के इंटरप्ट नहीं कर सकता। वो मुझे किसी और को बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आई एम द होल वन मैन आर्मी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है इन द सोल ओनरशिप। तो वो एक इसका फीचर होता है कि जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे सीक्रेट बनी रहेगी आपके बिजनेस ओनर तक। एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन वन मार्क क्वेश्चन एज वेल दैट व्हाट इज द बेस्ट बेनिफिट, और यू कैन से सीक्रेसी इज द बेनिफिट ऑफ विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके आईसीआई विजार्ड होगा, आपके पास आपके सीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, आपके पास आपका एसएससी का एग्जाम होंगे, या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं तो उनमें वन मार्क क्वेश्चन जब आते हैं तो आपके पास ये पूछा जा सकता है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं दैट सीक्रेसी इज द मेन बेनिफिट ऑफ सोल ओनरशिप, क्योंकि वहाँ पे उसको जरूरत नहीं है अपने सीक्रेट्स किसी को रिवील आउट करने की। उसके जितने भी बिजनेस सीक्रेट्स हैं वो अपने तक ही रखेगा, आपका ओनर के अलावा और वो किसी को नहीं बताने की जरूरत है। ही इज नॉट बाउंड टू टेल हिज बिजनेस सीक्रेट्स, हिज फाइनेंशियल सीक्रेट्स टू एनीवन एल्स। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। आपने अकाउंट्स में पढ़ना है एक कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में, और वो कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जब हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की तो वो आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग पार्टीज होती हैं। बिजनेस आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका अकाउंट्स, उसके रिकॉर्ड्स, उसके ट्रांजैक्शंस अलग तरीके से रिकॉर्ड होंगे, और ओनर के जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है वो अलग तरीके से रिकॉर्ड होंगे। ये नहीं कि ओनर और आपके जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही हो जाएंगे कि दुकान से ही कमाओ, दुकान से ही खाओ और सब कुछ दुकान से ही चल रहा है। दुकान के अकाउंट्स अलग मैनेज होते हैं, घर की चीज़ें आपका अलग मैनेज होता है। तो वो चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग, वो अकाउंटिंग कंसेप्ट आपका सोल ओनरशिप में फॉलो नहीं होता है। आपके पास यहाँ पे कोई भी लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं है, आपके पास शॉप और आपका जो ओनर है उस केस में वन एंड द सेम थिंग ही होंगे। आपके पास ऐसा नहीं कि आपको शॉप का कहीं पे भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना करके गवर्नमेंट के पास सबमिट कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जब हम उसको एक हायर लेवल पे फर्म के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में काउंट करेंगे दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट आप देखेंगे घर की चीज़ें और आपकी शॉप का लॉस आपके घर तक कवर हो रहा है, तो वो चीज़ क्या है कि आपका वन एंड द सेम थिंग हो गया। अलग अलग आपकी वो लीगल एंटिटीज नहीं होती हैं। किस केस में? सोल ओनरशिप के केस में वन एंड द सेम थिंग है कि ऐसा नहीं होगा कि ओनर की चीज़ें अलग चल रही हैं, शॉप की चीज़ें अलग चल रही है। ओनर अल्टीमेटली शॉप से ही तो अपना सब कुछ रन कर रहा होगा घर का, तो सेपरेट लीगल एंटिटी आपके पास नहीं है। बट ये चीज़ें कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में आप अलग से देखेंगे, ये कंपनी के ट्रांजेक्शन टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम इट्स ओनर्स। कभी भी ओनर ऐसा नहीं जब मन में आया तब कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाले और खर्चने स्टार्ट कर दे, नो,
इट इज़ नॉट अलाउड। कंपनी का पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, वो एक एक ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड आपके पास ऑडिटर्स चेक करते हैं, वहाँ हम पढ़ेंगे विद डिटेल आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू वाले चैप्टर में। यहाँ पे आपका वन एंड द सेम थिंग है आपका सोल ओनरशिप के केस में। नेक्स्ट पॉइंट, सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, अब मैं अगर एक ब्यूटी पार्लर विजिट करूँ, 2 पार्लर स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पे, और मैं किसी पर्टिकुलर पार्लर स्पेशलिस्ट के पास जा करके और उनकी तारीफ करना स्टार्ट कर दूँ कि आपकी जो सर्विसेज है आप बहुत ही बेहतरीन देती हैं और मुझे तो हर बार आपसे ही लेना है, और भीड़ हो रही है सपोज कीजिए उस टाइम पे उस पार्लर में, और मैं फिर भी उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ, नहीं नहीं मैं आपसे नहीं, मैं इनसे ही कराऊंगी, अच्छा देते हैं। तो अगर वो बंदे दोनों साथ काम करे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने मिस एक्स से सर्विस लेनी है तो मिस वाई को फील होगा कि यार मुझे इनके साथ ये बिजनेस रन नहीं करना, सारे कस्टमर्स तो इनकी तारीफ ही करते हैं। तो जब इस तरीके के आपके पास आपकी कोई भी सर्विसेज है जहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल पावर यूज होगा, जहाँ पे आपकी यूनिकनेस शो होती है, तो वहाँ पे आपके पास सोल ओनरशिप ही बेस्ट होता है, ताकि वहाँ पे कंपटीशन का, आपके पास जेलसी का कोई भी सेंस ना बने। तो इट इज सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनली। आप कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में सोल ओनरशिप, बट कुछ चीज़ों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ सोल ओनरशिप ही बेस्ट होता है। जैसे आपके पास हम बात करें रेस्टोरेंट्स के केस में, क्योंकि वहाँ पे ओनर के हाथ का टेस्ट है, मतलब आप छोटे लेवल पे जो कर रहे हैं उस केस में, तो उस केस में आप पार्टनरशिप में अगर चले जाएंगे तो कंपटीशन या जेलसी फीलिंग के कारण ऑल्टरकेशंस हो सकते हैं। आपके ब्यूटी पार्लर के केस में जहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल पावर्स यूज हो रही है, वो आपके माइंड का गेम जो है सारा, वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही आपके काम कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। तो जो सोल ओनरशिप है वो आपके स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए ही अच्छा होता है। तो आज हमें मीनिंग और इसके फीचर्स जाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।